सर ऐसा कोई फिक्स पैटर्न है रूटीन का कि हम उसे फॉलो करें और हमारे घर में खुशियाँ आए, बरकत हो? हाँ और हाँ बिल्कुल। मनी मनी को अट्रैक्ट करने के लिए तो लोग बताते ही हैं, हाँ बट बिल्कुल। मुझे आपसे जानना है कि पैसा ही पैसा हो। देखो, आपने एक पैटर्न पूछा कि हम कोई ऐसा पैटर्न फॉलो करें कि घर में प्रॉस्पेरिटी आए, पैसा ही पैसा हो, है ना। तो पैसे के लिए इस संसार में जो सबसे पैसे वाला है उसी के पैटर्न को उठा लो। सबसे अमीर आदमी कौन है देश का? मनी। मिस्टर मुकेश अंबानी, है ना। उनका पैटर्न क्या है, उसी को उठा लो आप। अब जितना हम उनकी लाइफ को, देखो हम पर्सनली तो जानते नहीं, अभी तक तो नहीं जानते, फ्यूचर में पता नहीं। उनका पर्सनल पैटर्न जो हमें मीडिया से या उनकी पर्सनल लाइफ जितनी मीडिया में आती है उसी से ही देखने को पता चलता है ना। सबसे पहली चीज, अंबानीज के यहाँ पे परिवार में प्रेम बहुत ज्यादा है, पार्टियां बहुत ज्यादा है, रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा है, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा है ना। सब कुछ बहुत ज्यादा है। तो आपको भी अपने घर में वही करना है। आप मुझे एक चीज का जवाब दो। आपके पास रिश्तेदारी में सब जगह से इनविटेशंस आते हैं। मामा के यहाँ से भी आते हैं, चाचा के यहाँ से भी आते हैं, बुआ के यहाँ से भी आते हैं, है ना। उनके घरों में फंक्शंस होते हैं, आपके घरों में भी फंक्शंस होते हैं, आप भी सबको इनवाइट करते हो। आपने ऐसा एक नोटिस किया है पैटर्न के, किसी पर्टिकुलर घर में अगर शादी ब्याह है तो आप घर में बोलते हो मैं जाऊंगा, मुझे जाना है, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा भाई, तुम अपना देख लो। और कई जगहों पे ऐसा होता है भाई तुम चले जाओ, फॉर्मेलिटी करके आनी है, तुम चले जाओ भाई, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक फैमिली में जब आप जाते हो वहां पे आपको बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत ज्यादा आदर सत्कार होता है, सम्मान मिलता है बड़ों के लिए, बच्चों को आपस में बहुत मजा आता है, रिस्पेक्ट होती है, प्यार प्रेम वाली फीलिंग होती है ना। एक प्यार प्रेम वाली फीलिंग होती है। और एक जगह पे क्या है, अबे यार मेरी बातचीत तो है नहीं, कोई लेना देना तो है नहीं, है ना, मैं जाके क्या करूंगा, उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया। तो अगर आप अपने पैटर्न्स में, अपने रिश्तेदारी में, अपने परिवार में अगर आप वो प्यार प्रेम वाली फीलिंग प्लस स्पिरिचुअलिटी, परमात्मा को दुख में ही याद करने से सब कुछ नहीं होता, थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। सिर्फ सॉरी बोलने से काम नहीं चलता, धन्यवाद करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, घर में कलेश नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं लेडीज और जेंट्स दोनों को एक पैटर्न फॉलो करने के लिए बोलूंगा। लेडीज को मैं ये बोलूंगा कि अपने पतियों से ज्यादा सवाल जवाब ना करें, किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल जवाब ना करें, ठीक है। जितना काम का है केवल उतना पूछें, उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी, घर ऑफिस में क्या किया, ऑफिस में क्या किया, साइट विजिट पे क्या किया, ये सब ना पूछें, ठीक है। बॉस से क्या बात हुई, नहीं, आप अपनी पर्सनल बात उनको बताओ। दूसरा, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई कलेश है, मान लो बहू की और सास की नहीं बन रही, तो उसमें भी पति को इन्वॉल्व मत करो, आदमी को इन्वॉल्व मत करो, उसकी एनर्जी डाइवर्ट मत करो। क्योंकि इंसान सुबह से लेकर शाम तक केवल एक ही चीज पे काम करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे किस प्रकार कमाऊं कि मेरी फैमिली कंफर्टेबली घर में एंजॉय कर पाए, है ना। आज मान लो लेडीज अपने घरों में पूरे दिन एसी चला के अगर बैठी हैं, सो रही हैं गर्मी में, सड़ी गर्मी में, तो वो पता है क्यों सो रही हैं? क्योंकि उनका आदमी मोटरसाइकिल पे एक्वागार्ड बेचता घूम रहा है गर्मी में। जी सर। ठीक है। आदमियों से मैं ये कहना चाहूंगा
कि पत्नी अगर उनसे कोई भी सवाल पूछे तो वो उसका सही सही जवाब दे। दोनों बातें होगी ना, पत्नियों को सवाल पूछने नहीं और आदमियों को हर सवाल का जवाब देना है। आपके कलेश 0 हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने ऐसा देखा है जिन फैमिलीज में प्यार प्रेम है ना, कलेश नहीं है, अगर है भी, अगर कलेश है भी तो वो बस 5 मिनट का है। स्विचिंग पावर है उनमें। एक सिचुएशन देता हूं मैं आपको, एक इमेजिन करो, जैसे कई बार आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई, 10 दिन 15 दिन 20 दिन एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, बोल ही नहीं रहे एक दूसरे से, ठीक है। बस घर की फॉर्मेलिटीज चल रही हैं, सुबह औरत ने डब्बा बना के पैक कर दिया, आदमी उठा के ले गया ऑफिस में, यही चल रहा है। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, हस्बैंड वाइफ की भयंकर लेवल की लड़ाई हो रखी है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ठीक है। आपके घर पे आपके परिवार का सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आदमी, सबसे मोस्ट अमीर आदमी, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आदमी वो घर पे आ गया किसी काम से। मान लो उसके बेटे की शादी है, वो अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आपके घर पे आ गया और आपकी हो रखी है अपनी बीवी से भयंकर लेवल की लड़ाई। उस आदमी ने घंटी बजाई, आपने गेट खोला, अरे भाई साहब, चाचा जी मामा जी पैर छुए, आओ बैठो। एकदम से क्या होगा, अरे सुनो चाचा जी आए हैं, अरे चाचा जी आप एकदम, अरे भाई चाचा जी के लिए कुछ बनाओ, चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, इनके लिए पकोड़े तलवाओ, है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी, अमीर आदमी। एमी को छोटू आ गया तो फिर आप कुछ नहीं पूछ रहे, इन्फ्लुएंशियल। आपको अपना दिखाना ना कि हम नॉर्मल है, हम लड़ नहीं रहे, आप एकदम से स्विच हो गए ना। और जैसे ही चाचा जी गए यही होगा ना, यही होगा। जैसे ही चाचा जी गए वो दिमाग में, ओए हमें तो लड़ाई हो रखी है, मतलब अपनी ऐसी तैसी, वो आदमी, औरत अपने उसमें लग गई, आदमी अपने उसमें लग गया, फिर शाम को दूसरा इन्फ्लुएंशियल आदमी है, फिर वो एकदम। भाई ये स्विचिंग पावर आप नॉर्मली नहीं अपना सकते क्या? लड़ाई हो गई, ठीक है, बोलो भाई एक काम करते हैं, इसको हम टॉपिक को डिस्कार्ड करके स्विच कर लेते हैं, डिस्कार्ड इट, नॉर्मल नॉर्मल सो जाओ ना। तो बेसिकली ना एक टाइप का ऑरा, एक टाइप की इन्वायरमेंट प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करती है। अगर आप अपने घर में वो ऑरा, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखो 24 घंटे, तो पैसा आता रहेगा। कलेश चलते रहेंगे, टेंशन चलती रहेगी, एंजाइटी, तो कुछ नहीं होना। ऑरा बहुत जरूरी है, एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है।